नमस्कार दोस्तों हमारे यहाँ आस्थाओं की गति जो है बिल्कुल निराली है। विश्व में और भी धर्म हैं और भी धर्मों की आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन हम काफ़ी हद तक निराले हैं। चलिए आज थोड़ी सी एक निराली संस्कृति की बात कर लेते हैं, एक निराली आस्था की बात कर लेते हैं, और वो है कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत की मित्रों स्पष्ट है कि ये जुड़ा हुआ है भगवान शंकर के नाम से, और यही कहा जाता है कि वहाँ चारों राधर दोनों संतानें उनकी और स्वयं शिव पार्वती उसी पर्वत के शिखर पर विराजते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एक इन दिनों में प्रश्न पूछा जा रहा है, वो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थोड़ी सी कैलाश से ज़्यादा है, वहाँ पर तो बीसियों पर्वतारोही जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं जा पाया। कारण क्या है? कारण के बीच में बहुत सारी आस्थाएं हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं मानता कि कैलाश है, पर्वत शिखर है, दिखाई देता है, नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, और उसके जो निचली सतह पर जो मानसरोवर झील है, वहाँ की प्रक्रिमा, वहाँ की परिक्रमा करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है, और बहुत लोगों ने मानसरोवर झील के बारे में अपने अनुभव सब साझे किए हैं। और ऐसा नहीं है कि कैलाश यात्रा उस पवित्र स्थान की, उस दुर्गम स्थल की यात्रा के प्रयास नहीं हुए, प्रयास तो हुए। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये कुल मिलाकर 21,600 मीटर की इसकी ऊंचाई मानी जाती है शिखर की, और ये भी माना जाता है कि इसकी यात्रा बेहद दुर्गम है। और दुर्गम यात्रा के जो विशेष जो बातें जो उल्लेखनीय हैं वो ये है, पहली जो बात, ये मान्यता जो है वो ये है कि ये पर्वत शिखर ऐसा है जिस पर कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं पहुंच पाता जब तक उसके मन में कोई पाप है। केवल वही व्यक्ति इस दिशा में जा पाता है जो निष्पाप हो और जिसके मन में कोई कलुषता ना हो। और ये दोनों चीज़ें बड़ी संभव नहीं दिखती कि संसार में ये चीज़ें हो जाएं। दूसरी मान्यता ये है कि वहाँ इतना प्रकाश पुंज है कि किसी भी मानव के लिए वहाँ पहुंचकर उस प्रकाश को सहन कर पाना संभव ही नहीं है। दूसरा कारण ये बताया जाता है। और कुछ विशेष बातें जो है उनका उल्लेख भी करना चाहता हूँ कि 11वीं शताब्दी का एक उल्लेख मिलता है कि एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा नाम था उसका, वो ज़रूर शिखर तक पहुँच गया था, और उसने अपने अनुभव उन दिनों में लिखे भी थे, लेकिन वो अनुभव कहाँ गए वो अभी तक किसी प्रामाणिक रूप में मिल नहीं पाए। लेकिन मिलारेपा ने जो अनुभव बाद में भी साझे किए और जो भी सामग्री थोड़ी बहुत मिली उसके संस्मरणों से, उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि उसने भी ये कहा कि मुझे उस मार्ग के नज़दीक, शिखर के बिल्कुल नज़दीक, वे बौद्ध भिक्षु भी मिले जो अतीत में दुनिया के लिए, शेष संसार के लिए दिवंगत हो चुके थे। वो सब वहाँ मौजूद मुझे मिले। और उसने कुछ ऐतिहासिक बौद्ध भिक्षुओं का भी जिक्र किया, और उसने ये भी जिक्र किया कि गौतम बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य आनंद, वो भी उसको वहाँ पर दिखाई दिए। और जितनी भी महान आत्माएं, आनंद भिक्षु की बात तो छोड़िए, जितनी महान आत्माएं और भी बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, उसका ये मिलारेपा का कहना था कि सभी आत्माएं वहाँ विचर रही हैं, और दैव योग मानिए या संयोग मानिए, उनका जो स्वरूप है जो यहाँ इस सृष्टि पर था, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। और ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं इन पर विश्वास करना, लेकिन अब किसी की आस्था है या किसी ने कुछ अपना संस्मरण बांटा है, तो उसको, संस्मरण को हम काटें भी कैसे? इसलिए ये काटना, इसको खारिज कर देना बिल्कुल सिर्फ कोरे तर्कों के आधार पर ये भी संभव नहीं है। लेकिन अब इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है मित्रों, ये तो निर्णय नहीं हो पाता। लेकिन यात्रा बहुत दुर्गम है,
मानसरोवर तक जाना भी ये भी संभव नहीं माना जाता कि वहाँ भी ये कहा जाता है कि मानसरोवर की झील जो है उसके बारे में बहुत किंवदंतियाँ हैं। हंसों की बात वहाँ पर की जाती है और ये भी कहा जाता है कि उस झील में चारों तरफ मोती श्वेत रंग के मोती फैले होते हैं, अपार संपदा है। और इन्हीं सारी संभावनाओं के मद्देनज़र यात्री अब भी, जब कैलाश यात्रा एक लंबे अंतराल के बाद आरंभ होने वाली है, तो लोगों ने उसके लिए आवेदन करना आरंभ कर दिया है। और इस बारे में मैं आपको दो तीन ज़रूर उदाहरण दूंगा कि एक हिंदी की एक साहित्यकार, एक लेखिका जिनको इस बार अकादमी पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने एक कृति उनकी है अवाक। अवाक में उन्होंने मानसरोवर, अपनी मानसरोवर यात्रा के जो जो उल्लेख किए हैं वो वाकई अद्भुत हैं। और वो ये मानकर चलिए कि वो उल्लेख भी अपने आप में किसी भी लौकिक सृष्टि की जो है वो परिकल्पना हमारे सामने नहीं रखते। जो कुछ गगन गिल ने भी बताया है वो भी आभास यही देता है कि ये सब चीज़ें सामान्य नहीं हैं। और इसलिए शायद उस कृति का नाम भी अवाक रखा गया है कि बिल्कुल हतप्रभ हो गई वो भी। और जिस उद्देश्य के लिए वो गई थी, अपने उद्देश्य उन्होंने पूरे कर दिए। मसलन उनके मन में था कहीं कि मैं अपने पिता की दस्तार जो है, दिवंगत पिता की, और अपने पति, दिवंगत पति निर्मल वर्मा की एक शर्ट जो अंतिम समय में उनके बदन पर थी, वो दोनों चीज़ें मानसरोवर के जल में, उस झील के जल में प्रवाहित जरूर करूँगी। वहाँ से किसी भी जो स्रोत है पानी का, मानसरोवर झील से निकलता हुआ उसमें प्रवाहित करूँगी। ये उनका संकल्प था और ये दोनों काम उन्होंने किए। और जो उस वातावरण, उस परिवेश का वर्णन उन्होंने किया है वो अद्भुत है। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं कि ये क्षेत्र तिब्बत में था निश्चित रूप से। और तिब्बत क्योंकि अब चीन का भाग है, तो ये मानसरोवर भी, कैलाश मानसरोवर, हमारा कैलाश मानसरोवर अब चीन का भाग है। और वहाँ यात्रियों को जाने के लिए बाकायदा वीज़ा लेना पड़ता है, अनुमति पत्र भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और कुछ शर्तें भी कड़ी होती हैं। जो उनके शरीर की जांच की प्रक्रिया है वो भी बहुत कड़ी होती है। और एक बात और कि इस यात्रा को कुछ अपेक्षाकृत सुगम बनाने के लिए ऋषिकेश के एक महान संत हैं स्वामी चिदानंद जी, परमार्थ निकेतन वाले, तो उन्होंने विशेष रूप से चीन सरकार से आग्रह किया कि हमारे आश्रम को, हमारे संस्थान को उस क्षेत्र के रास्ते में, कैलाश यात्रा के मार्ग में, चीनी धरातल पर हमें एक सराय, एक धर्मशाला बनाने की अनुमति दे दी जाए, ताकि यात्री वहाँ कुछ पल बिता सकें और वहाँ रहकर विश्राम कर सकें। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमारा उद्देश्य चीन सरकार से वो भूमि स्थायी रूप से अधिग्रहण करना नहीं है। हमारा ये एक पेशकश है हमारी ओर से। हमारा प्रस्ताव इस बात पर आधारित है कि वो भवन वहाँ पर जो हम बनाएंगे वो भी, वो भूमि भी, वो सारा क्षेत्र भी चीन के अधिकार में ही पूर्ववत बना रहेगा। हम केवल एक सुविधा यात्रियों को देना चाहते हैं। और मित्रों, ये भी बात आपको बता दूं कि चीन की सरकार ने उनका आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने अपने संसाधनों से वहाँ पर एक रास्ते में, मार्ग में एक सराय का निर्माण भी कर दिया, जहाँ यात्रियों को कुछ पल अपनी थकान बिताने का पूरा अवसर मिल जाता है। और वहाँ पर कुछ विश्राम के बाद वे नई ऊर्जा अपने भीतर भरने के बाद वो आगे की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। तो मित्रों, ये एक रहस्यमय एक यात्रा है जिसका जो अनंत मानी जाती है, जिसका कोई सही स्वरूप हमारे सामने अब तक नहीं आ पाया। क्योंकि दो और यात्रियों का भी दावा था कि वे भी गए, लेकिन जब वो लौटे, वो शिखर तक पहुंच गए, उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन नीचे आकर उनकी वाणी जो है वो एकदम से रुक गई, अवरुद्ध हो गई, और वो कुछ भी बयान नहीं कर पाए। जब उन्होंने कुछ लिखने का प्रयास किया तो उनके हाथ नहीं चले, जैसे भाषा भी गायब हो जाती है उस स्थल पर जाकर, और वाणी भी गायब हो जाती है। और जो दृश्य आँखों ने देखा होता है वो भीतर ही कहीं अपनी
व्यक्ति के मन में समाहित हो जाता है वो भी उसको व्यक्त नहीं कर पाते। धन्यवाद।